नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सिवनी जिले में चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। इसी बीच आइए हम आपको ले चलते हैं बरघाट नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में। जी हां, सरोजिनी नायडू वार्ड में विगत कई वर्षों से कांग्रेसी पार्षदों का कब्जा रहा है, परंतु विकास का पहिया इस वार्ड में दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं है। वार्ड के विकास के मुद्दों पर जब पार्षद प्रत्याशी लता लुधियाना से बात की गई तो उन्होंने इसका जिम्मेदार सत्ता पक्ष को ठहराया है। उनकी बातों से यहां साफ जाहिर होता है कि यदि ऐसा है तो विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाने में असफल ही रहा है। इस बात को कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों ने भी माना कि हम भी विपक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुए हैं, परंतु लता लुधियाना के रूप में एक नई उमंग ऊर्जा के साथ कांग्रेस से वापसी करेगी, ऐसा कहना है लता लुधियाना के समर्थकों का। गौरतलब हो कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रंजीत वासनिक आज भी गरीबों के दिल में राज करते हैं, बल्कि यूं कहिए कि गरीबों के मिथुन दा आज भी रंजीत वासिन ही हैं। जन चर्चा के अनुसार आगामी नगर पालिका अध्यक्ष भी रंजीत वासनिक की ही हो सकते हैं। फिलहाल समीकरण जन चर्चा के आधार पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बाकी असली चुनावी समीकरण मतदाता बंधु ही तय करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहा लता और उनके समर्थकों ने। नमस्कार, मैं भाई बिट्टू जखम, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और आज हम हैं बरघाट के 3 नंबर वार्ड में शांति नगर में और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं पार्षद प्रत्याशी, क्या नाम मैम आपका? लता लुधियाना। तो लता मैम, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप चुनाव पर्व में भाग ले रही हैं जी। और विगत कई वर्षों से जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा है इस वार्ड में जी। तो इस वार्ड की किन मुख्य समस्याओं को लेकर आप चुनाव मैदान में भाग ले रही हैं? पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ। मैं वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी श्रीमती लता लुधियाना आपके सामने मैं अपने वार्ड की मुख्य समस्याओं से आपको अवगत कराती हूँ। सबसे पहले मेरी जो मगरकट्टा रोड से लेके यहाँ की मुख्य समस्याएं तो नाली है, जो गंदगी को निकाल नहीं पा रही हैं। कहीं नालियां बनी हैं, कहीं नहीं बनी हैं, जिससे पूरा मोहल्ले का जो माहौल है वो कंटिन्यू मोहल्ले का जो माहौल है उसमें गंदगी दिख रही है चारों तरफ। इसके बाद पीने का पानी भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। इन सब समस्याओं को लेके मैं सामने आई हूँ जी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि विगत कई वर्षों से कांग्रेस का कब्जा रहा है इस वार्ड में जी। पूर्व पार्षदों के द्वारा इन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस पार्टी से जुड़ी हैं और इस विचारधारा से। सर, ऐसा लगता है कि अध्यक्ष जो हैं उनके माध्यम से ये काम नहीं हो पाया है। क्या है, कांग्रेस के प्रत्याशी तो आ गए हैं, लेकिन अध्यक्ष तो कांग्रेस का नहीं था ना। जी। इस कारण ये सब काम जैसे कि तैसे। तो कहीं ना कहीं आपका जो वार्ड के विकास में रोड़ा बना है तो सत्ता पक्ष के कॉर्पोरेट नहीं करने से बना है। चलिए जैसा आइए जानते हैं लता जी के समर्थकों के द्वारा। तो बताएंगे संतोष भाई कि पूर्व में भी इस वार्ड में कांग्रेस पार्षदों का कब्जा रहा है, जो समस्या से अवगत लता दीदी ने करवाई हैं उन समस्याओं का निपटारा कांग्रेस शासन वार्ड में पूर्व के पार्षदों ने क्यों नहीं कर पाए, क्यों असफल रहे? अपन ये समझ लें कि या तो उनकी लापरवाही रही जी, या किसी दबाव में आके वो कार्य करने में अक्षम रहे जी, इसके चलते वो काम वार्ड में नहीं कर पाए। तो किस अपेक्षा से वार्डवासी वोट दें आपको? अपेक्षा ये है कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं ये हैं कि महामाया कपड़ा क्लाथ के सामने से शारदा मंदिर तक जो चलायमान रोड है, यहाँ से आता है, यहाँ से बहुत से वाहन गुजरते हैं। जिन वाहनों के चलते ये रोड इतना खराब है कि उस रोड में आवागमन बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तरह तरह के गड्ढे हैं। दूसरी चीज
यहाँ ये वार्ड अनुसूचित जाति का अध्यक्ष भी रहा, अनुसूचित जाति का पार्षद भी रहा, मगर यहाँ जो मूलभूत काम होने थे, जो प्राथमिक काम होने थे, नाली की समस्या बनी हुई है। नाली की समस्या में मैं आपसे अवगत कराता हूँ कि उर्दू स्कूल से लेके ये अखंड ज्योति तक जो नाली बनी हुई है, ये कीचड़ से ये बलबलाई हुई है, गंदगी से बलबलाई हुई है, ये तक नहीं सुधर पाई। दूसरी चीज सड़क नहीं बन पाई। तीसरी चीज पानी की भी यहाँ पे समय समय पे समस्याएं आते रहे। तो आप बताना चाहेंगे कि पूर्व में यहाँ, जैसा कि फिर मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्षदों का कब्जा रहा है, तो कुछ ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए इस वार्ड में? पूर्व में तो कुछ थोड़े मोड़े काम हुए होंगे, जो पार्षद रहे उनने अपने कर्तव्य का निर्वहन करके कुछ थोड़े बहुत काम किए हों तो किए हों, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई विशेष या कोई बड़ा काम हुआ। जी, बड़ी उपलब्धि कुछ ऐसा नहीं लगता आपको? बड़ी उपलब्धि कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये मेन रोड से ये जो मगरकटा रोड है, ये महामाया तक जो रोड है, यही एक उपलब्धि होना चाहिए। और ये मैं चाहूंगा कि ये जो नई पार्षद बने तो ये इनके द्वारा ये कार्य को पूरा किया जाए। बताइए आप, कोई बड़ी उपलब्धि? कांग्रेस का कई वर्षों से इस वार्ड में कब्जा है। मैं एक लाइन से शुरू करता हूँ, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये सारी चीजें जो आपने बताया, मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूँ। पिछला जो चुनाव हुआ, जो 7 साल 8 साल पहले हुआ था, वो चुनाव में पार्षद गण को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था और प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक ने, जनता ने चुनी थी अध्यक्ष को। वार्ड नंबर 3 ने दिल खोल के वर्तमान जो अध्यक्ष रहे हमारे श्री रंजीत भैया, उनको वार्ड नंबर 3 ने भरपूर समर्थन दिया था अध्यक्ष के लिए। लोगों ने पार्षद अपना चुना, लेकिन अध्यक्ष के लिए उनको समर्थन दिया, इस उम्मीद में कि वो काम करेंगे। अभी अध्यक्ष की रेस में कितने लोग हैं बरघाट से? देखिए, अध्यक्ष के रेस में तो 3 लोग हैं और काफी सक्षम लोग हैं। मैं नाम किसी का व्यक्तिगत नहीं लेना चाहता, बाकी धन से, बल से, हर चीज से सक्षम है। मगर पूरी आशा और उम्मीद है कि कांग्रेस एक अच्छा अध्यक्ष देगी और वार्ड नंबर 3 एक कांग्रेस पार्षद देगा। दोनों मिलके पुराने दोनों पार्षदों के कहे हुए शब्द जो हैं उसको बदल के कि हमको नगर अध्यक्ष काम नहीं करने दे रहा है, ये समस्या खत्म होगी और विकास होगा। और सबसे पहले पार्षद महोदय से गुजारिश है, और उन्होंने कहा भी है कि मैं सबसे पहले रोड का मुद्दा उठाऊंगी, व्यक्तिगत तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी, और संघर्ष करके सबसे पहले टाइटेनिक भवन से लेके परवा जी के घर तक जो मेन रोड ये बनेगी। और उसके बाद ये पानी की समस्या है, इस पे गंभीरता से विचार किया जाएगा। और जो मूलभूत एक समस्या है इस महंगाई के दौर में कि आपका जो पहले 30 रुपए नल टैक्स हुआ करता था, 90 रुपए हो गया। मकान टैक्स जो 4 गुना बढ़ा है, उसके लिए भी पार्षद महोदय संघर्ष करेंगी। और बरघाट के जितने विद्वान लोग हैं, सोचते समझते हैं, बरघाट का विकास चाहते हैं, वो इस चीज में इनका सहयोग करेंगे। पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, इनका राजनीतिक जीवन कॉलेज से ही शुरू हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो भी वार्ड वासी हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे या इस न्यूज को जब पढ़ेंगे तो विचार करें, गंभीरता से, किसी के बहकावे में ना आए, चीजों को समझें। अभी के लिए बस इतना ही, पर ताजा खबरों के लिए बने रहिए नर्मदा की पुकार के साथ।